मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं 13 जनवरी 2021 को RRB NTPC की दोनों शिफ्टों में पूछे गए GK GS तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था, आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा UIDAI जारी करता है आधार कार्ड के 12 अंकों को। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो नर्मदा, ताप्ती और महानदियाँ किससे निकलती हैं? सतपुड़ा से निकलती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? GS लक्ष्मी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुषों में भारत की टीम कितनी बार फाइनल में पहुंची है? तो ये 3 बार पहुंची है, 1983, 2003 और 2011। 2 बार विजेता रही है, 1 बार उप विजेता रही है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था, गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है। गंगा ग्राम योजना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, C++ लैंग्वेज कब आई थी? तो ये 1970 के दशक में आई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो सर जॉन शोर। 1798 के शुरुआत में सर जॉन शोर भारत के गवर्नर जनरल थे और कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर अलॉर्ड क्लार्क और लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में गवर्नर जनरल थे। तो ये तीनों लोग 1798 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगर लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं तो ये 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो ये मीथेन गैस होती है। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये प्रकाश वोल्टेइक प्रभाव पर कार्य करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो 182 मीटर है और आधार से इसकी ऊंचाई कुल है 240 मीटर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री, अर्थात वर्तमान में अगर बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया। ये कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अगला हमारा क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। E = mc² अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था, वोट देने के लिए उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो 31वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। जीरो मील पत्थर कहाँ है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में जीरो मील पत्थर स्थित है।
अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था द सिटी ऑफ पैलेस कहाँ पर है, तो ये मैक्सिको में है। अगर सिटी ऑफ पैलेस पूछता तो ये कोलकाता में है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, द सिटी ऑफ पैलेस, तो द सिटी ऑफ पैलेस कहाँ पे है, मैक्सिको में, और सिर्फ सिटी ऑफ पैलेस पूछता तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। इसके पहले अगर भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर सर्वप्रथम इसके विदेशी गवर्नर की बात करते हैं तो स्मिथ क्या थे, इसके पहले गवर्नर थे। भारतीय की बात करेगा तो सीडी देशमुख। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी हैं, तो ये असम के निवासी हैं, जिन्हें 2019 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से 3 व्यक्तियों को 2019 में सम्मानित किया गया, भूपेंद्र हजारिका, नाना देशमुख और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। इन तीनों लोगों को भारत रत्न 2019 में दिया गया। तो भूपेंद्र हजारिका कहाँ के निवासी हैं, असम के। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था 2019 के कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो एमसी मैरी कॉम ने कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता। मैरी कॉम कहाँ की निवासी हैं, ये मणिपुर की रहने वाली हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन डेली प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग जिन लोगों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आप लोग एक बार देख कर जाइएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था, तो स्पाइस जेट को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो ये 64.6% है। अगर पुरुषों की बात करते हैं तो 80.9% पुरुषों की साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार, और महिलाओं की 64.6%। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था, तो रूस सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा था लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है JNNURM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो JNNURM का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ये कब शुरू किया गया था योजना, 2005 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर की पद्धति क्या है, तो ये बाइनरी है, जिसे द्विधारी पद्धति भी कहा जाता है, 0 और 1। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रारूप समिति के सदस्य के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, तो 7 सदस्य थे, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का। अगला हमारा क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से रोकने के लिए संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, ये वृक्षों को काटने से रोकने के लिए संबंधित था, अर्थात पर्यावरण से संबंधित था। अगला हमारा क्वेश्चन है कांस्य की नटराज मूर्ति कहाँ है, तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। कांस्य की नटराज मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन था हुमायूंनामा किसने लिखी है, तो ये गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक लिखी है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 किसने जीता? तो ये फ्रांस ने जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता? फ्रांस ने। ये रहे आज के 13 जनवरी 2021 को पूछे गए जीके, जीएस तथा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले फेज 2 का विश्लेषण लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।